कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में है, तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जिस जो आगे चल के दुर्गा देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी और उससे कहा, बेटा, परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी है और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, सर्व शक्ति दे दी है। तो जितने जीव कहेगा कहे, जो निरंतर कहे, आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो। और आप जाइए उस ज्योति निरंजन सर्वपुरुष में ब्रह्म सुख उत्पन्न के उनमें से एक शहद दास के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योति निरंजन के पास छोड़ दिया और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव को कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सचदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योति निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी सब वचन वो आज्ञा सुना दी और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी और इसको वचन दे रखा है, जितने तो नर मादा कहेगा उतने ही उत्पन्न करेगा। जोगजीत वहां छोड़कर अपने बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था। अपना ये रोग भी यहाँ की प्रत्येक प्राणी में यही से लगा था। स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुणात्मा यो काल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, आप देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योति निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री है, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए और हमसे पूछा कि भी बोलो कौन कौन इस ज्योति निरंजन सर्वपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे में मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। बोले बच्चे युवा वर्ग उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी। बुद्धि वर्ष खड़े खड़े देखोगे, देखो खड़ा स्टेज होगा खड़ी, लेना एक न देने दे, धक्के खा कर आ जा। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया
क्रिया पर ध्यान न दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, साधनाले गर्दा हो मैले यो बिल्कुलै मैले अहिलेसम्म छुदिनँ पनि, छुकी पनि छुइनँ। शैक्षिक लाभ म एकदम पढाइमा चाहिँ अलिक सानोदेखि अलिक कमजोर थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजको दया भयो र सन्त रामपालजीको नाम दीक्षा लिइसके पछाडि मैले अहिले तपाईँको ब्याचलर सकेँ। प्राय मानिसहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीलाई एक हिन्दू विरोधी सन्त भन्ने गर्छन्। यो विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको भक्ति छुटाउनुहुन्न। सन्त रामपालजी महाराजले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई जुन हामीले शास्त्र विपरीत साधना गरिरहेको थियौँ, जस्तै उदाहरणको लागि हामीले बिरुवालाई लिन सक्छौँ। बिरुवालाई तपाईँले पातपट्टि चाहिँ पानी लगाएर मल लगाएर चाहिँ पानी लगायौँ भने त्यो बिरुवाले कदापि फल्दैन। अब भएको भने त सुकेर जान्छ। त्यसलाई नै जरापट्टि मल पानी सिँचाइ गऱ्यो भने त फल लाग्छ पनि, फुल पनि लाग्छ र तपाईँको चाहिँ लटरम्म चाहिँ फल लाग्छ। अनि त्यस्तै आज हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई भगवान् मानेर अजर मानेर चाहिँ अनि हामीले भक्ति गरिरहेको रहेछौँ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शास्त्र विपरीत साधना गीता अध्याय 16 श्लोक 23 भनेको छ, शास्त्र विपरीत त्यागेर मनमानी आचरण गर्छ भने त्यो साधकलाई न मुक्ति हुन्छ न लाभ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै भइरहेको छ आज हामीलाई। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ र सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसको विषयमा केही जानकारी दिनुहोस् न। सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिन कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। निःशुल्क तपाईँले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग विभिन्न टिभी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुन्छ र उहाँको सत्सङ्ग आउँदाखेरि साथसाथमा निलोपट्टिमा आश्रमका फोन नम्बरहरू पनि आएका हुन्छन्। तपाईँले त्यस फोन नम्बरमा फोन गरेर निःशुल्क नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। नमस्कार। टुकुनाथ